जय हिंद दोस्तों। आधुनिक बिहार के इतिहास से प्रीवियस ईयर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है, लंबा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास इस सबको कवर करा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं और केबीसी नैनो से पढ़ाए हुए हैं। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक का सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो किसके द्वारा लिया गया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। 1930 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 3 के आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया है। देखिए, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन सब है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये तो फ्रांसीसी के, इसमें फ्रांसीसी के खिलाफ ये लड़ा गया हुआ था। इसमें फ्रांसीसी के क्या हो गया था? तो हार हो गया था। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का, देखिए पृथक निर्वाचक मंडल, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाए हुए थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 का, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये सिंहभूम में हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1800 बिहार में। कहाँ? तो बिहार में। किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन को हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुंवर सिंह के द्वारा, बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, वहाँ गए हुए थे और जाकर के गांधी जी से वहाँ भेंट किए हुए थे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो बताइए स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से, ये सब बताए हुए हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, चंपारण। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी? 1632 में, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एग्ज़ाम जो होने वाला है 12 फरवरी की ही होगा। आयोग के द्वारा आज नोटिफिकेशन दे दिया गया है और इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो 28 जनवरी को अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि एग्ज़ाम जो है ये फरवरी में नहीं होगा। हर हाल में एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है ये कि जो एग्ज़ाम होगा वो एकल शिफ्ट में ही होगा, यानी कि एक शिफ्ट में ही होगा, 12 से 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये प्रभावित नहीं, ऐतिहासिक नहीं था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? देखिए, इस समय जब 66वीं में इस क्वेश्चन को पूछा गया था तो राम प्रसाद बिस्मिल बहुत से लड़के लगा करके आए हुए थे। तो इसका जो आंसर है ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ कहा जा रचयिता कौन है? ये गाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। और आप लोग के बताना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में क्या है, रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के कौन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन, इसी के वजह में हुआ था ना। 1945-46 में दिल्ली में आए INA के मुकदमे के पक्ष में वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई। मैडम कामा ने भारत के तिरंगा जो है, स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो यहाँ देखिए लंदन दिया हुआ है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ देखिए स्टुटगार्ट जो है, इस पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विनोबा भावे। विनोबा भावे के कहा जा रहा है कि सही है। तो द्वितीय में तो विनोबा भावे थे नहीं, सत्याग्रह ये प्रथम थे। CR दास, इसमें कौन सा? तो देशबंधु, CR दास। देशबंधु जो कहा जा रहा है किसको कहा जाता है? तो CR दास को कहा जाता है। लेकिन दीनबंधु अगर पूछा जाए तो CF एंड्रूज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को, 26/1/1930 ऐसे भी लिखा जा सकता है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो होता था नील की खेती करना पड़ता था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था।
किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय भाग लिया था किसने? तो नाना साहब कानपुर से। क्या ये राइट है? तो हाँ राइट है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये भी राइट है। उसके आगे जो कहा जा रहा है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, तो ये भी राइट है। बेगम जीनत महल दिल्ली से, ये भी राइट है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई एक से अधिक। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐसा कहा गया था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन चला था। बंगाल में खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो किसके द्वारा किया जाता था? तो पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। 2 के 25 के सी हो जाएगा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। 25 का हो जाएगा। 26 का बी हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इस क्वेश्चन को बताए थे, तो ये दांडी से किया था। ठीक है, सारा क्वेश्चन इसमें का पढ़ा चुके हुए हैं। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साराबंदी जो हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। भारत के विभाजन में के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। बताए थे ना कि बहुत कृपा होगा, बहुत कृपा हुआ जब आज़ादी हुआ तो जेबी कृपलानी याद रखिए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से था बाबू वीर कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा जा रहा है कि बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। ये दरभंगा महाराज के खिलाफ ये 1919 ईस्वी में क्या किए थे? दरभंगा महाराज के खिलाफ ये आंदोलन को उग्र किए थे, तेज किए थे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वहाँ जाकर किस प्रस्ताव को रखे हुए थे? सब बताए हुए हैं ना। 33 क्वेश्चन नंबर 34 है। 1 मिनट। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किसने किया? यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो हुआ प्रांतीय कब, ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का गठन बिहार में किसके द्वारा किया गया? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया बिहार में स्वराज दल का गठन। वह प्रथा जिसके अंतर्गत किसान स्वयं भूमि के मालिक होता था। किसान स्वयं भूमि का मालिक, यहाँ देखिए। तो रैयत मतलब क्या होता है? किसान होता है। बताया है ना कि रैयत मतलब किसान। तो रैयतवारी व्यवस्था है। तो रैयतवारी प्रथा हो गया। तो बी आंसर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो किसे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दिया गया था। तो ये हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। दूसरा कौन? तीसरा कौन? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा पूछा जाए कौन? तो भाई ब्रह्मदत्त। अभी पूछा गया था 67वीं में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो भागलपुर से पूछा जा रहा था। महादेव लाल सराफ के द्वारा भागलपुर से किया गया। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये बिहार में अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था ये छपरा से हुआ था। किसके द्वारा? था राहुल सांस्कृतिक आयन के द्वारा। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? केबीसी नैनो में सारा दिया हुआ है। ठीक है। तो सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। बताए हुए हैं सब क्वेश्चन को। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? समाजवादी पार्टी का गठन जो है, देखिए बिहार समाजवादी पार्टी यहाँ कहा जा रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ये किया गया किसके द्वारा था? फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो ये ह्यूम थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। रविंद्र नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने कब? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद लौटा दिया। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था भारत सेवक समाज की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इसमें देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिपाही थे उसको विद्रोही बनाने का कौन सा कारण नहीं था? तो देखिए ईसाइयों में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा था, वो भी था। और यहाँ से जहाज पर यात्रा करने के लिए, क्योंकि समुद्र को पार करना नहीं चाहते थे यहाँ के जो सिपाही थे, ये इसको अच्छा नहीं माना जाता था। और भत्ते की रोकथाम भी था। लेकिन अधिकारियों की अक्षमता ये मतलब कि इसका विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो इसका राइट आंसर पूछा रहा नहीं है था, तो डी हो जाएगा। नील विद्रोह के बारे में सही था। कौन सा बारे में सही है? तो देखिए नील की खेती करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी।
ये नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। यहाँ कह रहा है कि रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, ये भी गलत है। पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ये भी गलत है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर, मतलब कि एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। आयोग के द्वारा इसके आंसर जो माना गया था सी माना गया था, 50 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? जालियांवाला बाग, तो रॉलेट एक्ट जो आया था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में, पंजाब में, काठियावाड़ में और उपर्युक्त में से कोई नहीं था। ये बिहार में किस स्थान आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पंजाब में भी हुआ था, सिंध में के क्षेत्र में भी हुआ था, बिहार में भी हुआ था, तो ऐसे में ई आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण था पहला। चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का भी विरोध किया। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के बंगाल को किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यह 1885 के द्वारा किया गया। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? कब बना? तो 1912 में एक स्वतंत्र। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद जी जुड़े हुए थे, कार्यानंद राहुल। तो ई हो जाएगा, एक से जैसे ही अधिक क्वेश्चन आंसर सही होने लगेगा तो ई हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो यह कब गठित हुई थी? तो 1931 में यह गठित हुई थी। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसके द्वारा यह किया गया? तो श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा किया गया। देखिए जैसे ही यहाँ आएगा कांग्रेस, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर लेकिन कांग्रेस नहीं रहेगा तो मोहम्मद यूनिस के द्वारा। इसमें कांग्रेस देखिएगा तो श्री कृष्ण सी लगा दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 के हुए 7 शहीदों में जो शहीद था उसमें का मिलान करना है। तो जगपति कुमार कहाँ के थे? तो खराटी के थे। जगपति रामानंद सिंह कहाँ के थे? तो रामानंद सिंह जो थे ये पटना का हो जाएगा रामानंद सिंह। राजेंद्र सिंह हो जाएगा। तो सतीश झा भागलपुर का हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बनवारी चौक हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। 1 का 3 किस में जा रहा है? तो 1 का 3 ए में जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो 1 का 3 और रामानंद सिंह जो हो जाएगा पटना का 2 और राजेंद्र सिंह बनवारी चौक 1 और सतीश झा भागलपुर 4। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था क्या? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इसका हुंकार नाम था। पटना में 1913 के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मुंगेर में कहा जा रहा है तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया। श्री कृष्ण सिंह इसमें क्या थे? तो इसमें श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे, मोहम्मद जुबैर जो था ये अध्यक्ष था। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? यहाँ सचिव के बारे में पूछा जा रहा है। जब सचिव के बारे में पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्य बिहार में कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन प्रसाद। ई ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल, इसमें कांग्रेस वगैरह कुछ नहीं दिया गया था। इसके यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिस, मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। 1857 में की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारी का नेता कौन था 1837 में? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। 1857 में किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इस क्वेश्चन को बार बार हरा कर थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा जाता है। बिरसा, तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। बिरसा कब सोते हुए कब पकड़े गए? तो 3 फरवरी 1900 को। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण, सी हो जाएगा। बिहार में किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? था राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, बंगाल में कराए कि डैश में और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के लिए बंगाल किराएदारी अधिनियम, तो ये 1885 हो जाएगा। 1920-22 का सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा नेता जो है किसान आंदोलन से जुड़े थे, तो इसमें से स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार। तो बिहार का कहा जा रहा है, तो इसमें से जो सर्वाधिक नाम आता है किसका आता है, तो स्वामी सहजानंद। लेकिन विद्यानंद भी थे दरभंगा से, लेकिन बिहार देख लीजिएगा इसका आंसर ऐसे में आयोग के द्वारा डी दिया गया था, केवल 2। किस क्षेत्र से राहुल सांस्कृतिक 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो छपरा से थे ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। सबसे किया था, आदमी से भी किया था, पैसों से भी किया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। और बी में कहा जाए आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं, तो गलत हो जाएगा, ये पैसों से भी किया था। कह रहा है सी में ऑप्शन है अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, तो ये भी गलत है। पैसों से किया, आदमी से नहीं, ये भी गलत है। डुमराव और हटवा के महाराजा और उनके साथ जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया, ये भी गलत है, विरोध नहीं किया था। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, किसने, तो पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो किसके प्रयत्न से हुआ था, तो श्रीदीप नारायण सिंह के प्रयत्न से ही हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे है, बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन ये कहाँ हुआ था, 27वां अधिवेशन जो हुआ था, देखिए यहाँ पटना भी दिया है, बांकीपुर भी दिया है। अब इसमें से राइट आंसर आप लोग सुनिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। बता देना कि पटना के बांकीपुर में, तो बांकीपुर दिया हुआ है, लेकिन अगर ई रहता तो यही ऑप्शन सही होता है, क्योंकि पटना तो बांकीपुर में ही आता है। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, काफ़ी सटीक का आंसर पूछा गया था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट के कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो 16वां अधिवेशन जो हुआ पूछ रहा था कब हुआ, हजारीबाग में, तो ये 1921 में हुआ था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, तो चंपारण में किए थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब, तो ये बक्सर के युद्ध के बाद जो हुआ था 12 अगस्त 1765 को, ये सबको डिटेल्स में बता चुके हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ, तो ये 1908 में। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन का नेतृत्व के राष्ट्रीय नेता कौन था, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो गांधी जी ही थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट करने का क्या कारण था, तो इसका जो जमींदारों के जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, इसी कारण अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए, तो बिहार था। 1899 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। 1855 में संथालों को किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, मेजर बारो को हराया था। बिहार में क्रांतिकारी के नाम बताए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, किसने लिया था, तो फणींद्रनाथ घोष ने लिया था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, 1922 में गया में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो मार्च 1929 में ही हुआ था। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधाराओं के प्रसार का श्रेय जाता है, किसे जाता है, स्वतंत्रता के पूर्व कहा जा रहा है तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और उनकी क्रांतिकारिता को जाता है। ब्रिटिश राज में बिहार में कृषक वर्गों के निम्नलिखित में रखा जाता था, तो किसे, तो त्रिमुखी वर्गीकरण में इसे रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित 99 है, किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, सिताब राय को, सारा बता चुके हैं। बिहार को सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कांग्रेस सोशलिस्ट की कहाँ हुआ था, तो पटना में। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कौन है कि जुड़े हुए थे किसान आंदोलन के साथ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार बहुत दंगे हुए, इसमें रेलवे सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई है। सबसे अधिकतम प्रभावित जिला कौन था, तो पटना था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था,
तो जयप्रकाश नारायण उस समय यहाँ थे ही। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये काफ़ी इनका नाम आया। तो ये नहीं थे, चंपारण सत्याग्रह के साथ ये संबंधित नहीं थे। ठीक है। बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? क्या आंसर हो जाएगा? तो राजकुमार शुक्ल। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध एक हिस्सा था। बेगूसराय में जो चौकीदारी कर हुआ था किसका हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये देखने को मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 106 है, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। तो बैठ बेगारी पर रोक लगाई। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं और हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही? तो यह बात किसके द्वारा कहा गया था? तो सरदार पटेल के द्वारा कहा गया हुआ था। ठीक है। 108 क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट 1934 में हुआ था। 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन की जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा में नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। 1857 के विद्रोह का अप्रभावित क्षेत्र कौन रहा? बताए हुए थे कि इसमें केवल ऐसा ऑप्शन देता है, जब भी पढ़ा रहे थे तो बताए हुए थे कि BC 99 में किसमें से केवल बिहार एक ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें ही रहेगा। तो केवल बिहार प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था। विभिन्न जो आंदोलन 1857 का हुआ था ये कहाँ से था? पहले रोहिणी में हुआ, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। उस क्षेत्र की पहचान करें। 1855-56 के अपनी सरकार की घोषणा की। तो ये भागलपुर और राजमहल हो जाएगा इसमें। 113 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसके एक साल बाद कभी इसी एक्ट के तहत 74 में हुआ। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? 18 तो बहावी आंदोलन का था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 116, 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान करें। तो ये हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से होता था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया से जुड़ा था। क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बर्खास्त भूमि की मांग थी। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? तो नवाब मीर कासिम ने कर लिया था। गांधी जी ने 1917 के चंपारण की यात्रा की। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? पूर्वी मोतिहारी में हुआ था। तो यहीं तो चलाया जाएगा। तो मोतिहारी में चलाया गया। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? तो मजहरुल हक के द्वारा। बिहार में आज़ाद रास्ता सक्रिय रहा। आज़ाद रास्ता कब है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में जयप्रकाश नारायण इसमें सक्रिय जो चलाए हुए थे ये सब। स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है बिहार में स्वराज ट्रेन, तो इसका किसने? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। 125 क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी मतलब 20 से 25 मिनट में से करा दिए। हो सके कि अब के बाद से यहाँ से कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखा जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ से वीडियो काफ़ी कम संभावना है कि अभी तक आ पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। सोचे हुए थे कि ज्योग्राफी सब जो पूरा है कि उसको कंप्लीट करा देते। दृष्टि से काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट इसमें नोट्स भी तैयार किए हुए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं बन पाएगा, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, काफ़ी कम समय है, यहाँ से कंटिन्यू 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए तो जा करके रिजल्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।